Welcome back guys to your own trading channel The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक नो ट्रेडिंग जोन भी बताया था कि निफ्टी फिफ्टी का क्या है, कि अगर इस लेवल के बीच में निफ्टी फिफ्टी रहेगी देन यू शुडंट टेक अ ट्रेड। अब मंडे को कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है? आज फ्राइडे है, वीकेंड है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं स्टॉक्स को। काफी सारी न्यूज भी हैं, रिजल्ट भी आए हैं कुछ कंपनीज के, और काफी सारी न्यूज है मार्केट में, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसे। सो लेट्स बिगिन गाइस। पहले एक नजर ग्लोबल मार्केट पर डाल लेते हैं क्या होता है। वैसे तो आज ग्लोबल मार्केट देखने का मतलब इसलिए नहीं बनता है गाइस क्योंकि कल मार्केट क्लोज है। अब सीधा मार्केट खुलेगी मंडे को, और सैटरडे से संडे के बीच में कौन सी ऐसी न्यूज आ जाए वी डोंट नो। ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अननोन इवेंट्स की भाई, मान लीजिए सैटरडे संडे को कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर मार्केट उस हिसाब से मंडे को रिएक्ट करेगा। लेकिन स्टिल अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स आपको डीप ग्रीन में दिखाई दे रही है। जितनी भी मार्केट्स हैं, आप अगर गिफ्ट निफ्टी का भी सेशन देखेंगे तो आप देखेंगे 130 पॉइंट्स का अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है। जापान की मार्केट भी 340 पॉइंट्स अप है। तो आपको देखिए मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स में आपको तेजी ही दिखाई पड़ रही है। सो काइंड ऑफ बुलिश मूड है ओवरऑल मार्केट का। अब चार्ट पे क्या चल रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्लोबल मार्केट्स कैसी चल रही हैं। आई डोंट केयर दैट गाइस। निफ्टी फिफ्टी की बात कर लें तो देखिए, मैंने आपको कल एक लेवल बताया था कि अगर निफ्टी फिफ्टी 19,000 और 19,200 के बीच में रहता है, आपको इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं लेना है। और आप अगर देखें कि आज जो ओपनिंग हुई थी, तो आज 19,200 लेवल्स के ऊपर ओपनिंग हुई थी, एंड उसी रेंज में ना 50 पॉइंट का मूवमेंट अप ना 50 पॉइंट का मूवमेंट नीचे। जिस लेवल पे वो ओपन हुआ वो उसी लेवल पे 20-30 पॉइंट उसने पूरा दिन निकाल दिया। अगर मैं आपको इंटर डे मूव अगर आपको दिखा दूं जस्ट फॉर अ क्विक स्टडी, तो आप ये देखेंगे। देखिए, जिस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एंड देखिए इसी रेंज में मार्केट चलता रहा पूरे दिन। इनफैक्ट एंड ऑफ द डे हल्का सा बल्कि ये गिरावट भी नहीं है। आप ये मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे ही मार्केट क्लोज हो गई, और पूरे दिन इसी रेंज में उसने निकाल दिया। अब आगे क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग देख लेते हैं एक बार। गाइस, पहले तो आप देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी में दो गैप क्रिएट हो गए हैं ऑलरेडी 2 दिन में। 15 मिनट का कैंडल जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए एक गैप यहाँ पे क्रिएटेड है, यहाँ पे एक गैप यहाँ पे क्रिएटेड है। और ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि बैंक निफ्टी या निफ्टी चाहे जितना ऊपर नीचे निकल जाए, अगर प्रीवियस कोई भी गैप है उसका, इनफैक्ट अगर 1 महीने 1.5 महीने पुराना भी गैप है, निफ्टी फिफ्टी उसे भरने के लिए जरूर आता है। वो ये गैप आपको कभी भी पिछले चार्ट में भी आप देख लीजिएगा अपने ओन टाइम में स्टडी करके, अगर पीछे कोई भी गैप है और निफ्टी फिफ्टी अगर 6 दिन 7 दिन या 1 महीना अपसाइड उसने दिखा भी दिया है, अगर पीछे कोई गैप छूट गया है तो निफ्टी फिफ्टी आपको किसी ना किसी दिन आपको नीचे आता दिखेगा, और वो गैप उसने भरा होगा। तो ये तो बात हो गई गैप्स की। खैर, बात अभी गैप्स की नहीं हो रही है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आगे क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो गाइस देखो, मैंने बताया था कि 19,000 से लेके 19,200 का लेवल है आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन। अब फिलहाल तो 19,200 के ऊपर है मार्केट, अभी 19,230 पे है, लेकिन ऐसा कोई डिसाइसिव कैंडल नहीं है कि आपको मतलब ऐसा मान लेना चाहिए कि मूड अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मार्केट अपसाइड ही जाएगी। ऑल्दो डेटा स्ट्रांग है, ऑप्शन डेटा स्ट्रांग है, ऑप्शन चेन स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मंडे को भी 19,230 या 19,250 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाती है, तो हाँ 19,350 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 19,350 टू 19,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर इसी लेवल पे ओपनिंग होती है, या इससे 20-30 पॉइंट फ्लैट या इससे 20-30 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग अगर होती है, तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी ऑप्शन चेन स्ट्रांग है, ऑप्शन डेटा स्ट्रांग है। सो फिलहाल के लिए आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए। लेकिन ये लेवल्स गाइस तभी आएंगे, देखिए हर चीज मैं इसीलिए क्लियरली बता रहा हूँ, ये लेवल्स तभी आएंगे अगर मंडे को जो मार्केट की ओपनिंग है वो इस लेवल से ऊपर होगी। अगर इस लेवल से ऊपर ओपनिंग होगी देन आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, और ओपनिंग के साथ एटलीस्ट 15 मिनट वो टिक जाए।
अगर 15 मिनट टिकती है, इससे ऊपर ओपनिंग होती है, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं होती है देन आपको ये वाला गैप भरते हुए दिखेगा मंडे को। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। गाइस बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्या लेवल्स बताए, आई होप आपको लेवल्स याद होंगे। अगर आपको लेवल्स नहीं याद है, मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। गाइस बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि अगर 43,000, पहले मैंने डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि 42,700 सपोर्ट है, बट उसके ऊपर कल उसने क्लोजिंग दी एंड ओपनिंग दी। एंड कल मैंने आपको ये बताया था कि 43,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 43,000 टू 43,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हैं 15-15 मिनट पे, तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन ओपनिंग तो खैर 43,000 के ऊपर हुई, इनफैक्ट 43,331 पे 318 पे उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन उसके बावजूद जो कैंडल बनी है वो आप देखेंगे तो अभी भी डोजीज ही बन रही है। मैं भी आपको 15 मिनट का मोमेंटम भी दिखाऊंगा कि 15 मिनट पे क्या चल रहा है। पहले कैंडल्स में आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, अगर 15 मिनट का मोमेंटम आप देखेंगे कि 15 मिनट में क्या हो रहा है, तो देखिए सेम चीज बैंक निफ्टी में हो रही है। एक गैप देखिए यहाँ बना है, और हाँ, मैं आपको गैप्स की बात बता रहा था कि मार्केट गैप्स भरती है। ये देखिए, यहाँ पे एक गैप था, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड उस दिन तो जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ उसने गैप नहीं भरा, और जैसे ही उसके अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने देखिए पूरा गैप ये वाला भर दिया। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, गैप चाहे जितने मार्केट में बन जाए, मार्केट उसे मार्केट मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर गैप्स पीछे क्रिएटेड है तो गैप्स वो जरूर भरेगी, चाहे वो गैप्स अपसाइड के हो चाहे वो गैप्स डाउन साइड के हो। खैर, गैप्स की बात हो गई, लेवल्स की बात कर लेते हैं। हाँ, 15 मिनट का आप अगर मोमेंटम देखेंगे तो देखिए इस लेवल पे ओपन हुआ, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, एंड पूरा दिन इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। आई होप कि जिसने जिसने भी ऑप्शन बाइंग की होगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज के दिन, उसके एसएल पक्का हिट हुए होंगे। खैर, लेवल्स की बात कर लें गाइस, तो देखिए लेवल्स में क्या है कि कल लेवल्स मैंने आपको अभी बताया कि 43,000 के ऊपर अगर ओपनिंग आज वो देता है तो अपसाइड मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। खैर, उसने 43,000 के ऊपर ओपनिंग तो दी, लेकिन 43,000 के ऊपर कोई ऐसा डिसाइसिव कैंडल नहीं बनाया, कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं हुआ कि आपको एक सीधा अपसाइड देखने को मिले। वो बस गैप अप उस लेवल के ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन उसने आगे मोमेंटम नहीं दिया, उसने उसी रेंज में वो मूव करता है। तो अब आगे क्या, अब गाइस सेम चीज, अगर देखिए इसी लेवल पे मार्केट ओपन होता है मंडे को, अगर मंडे को इसी लेवल पे मार्केट ओपन होता है एंड 43,350 या 43,300 के आसपास, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है एंड सस्टेन करता है एटलीस्ट 15 मिनट, देन आपको लेवल्स 43,500 तक के देखने को मिल सकते। सेम रीजन जो पीछे मैंने आपको दिया कि ये लेवल्स आपको गैस तभी देखने को मिलेंगे अगर ओपनिंग इस लेवल पे होती है। अगर दोबारा से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन आपको दोबारा से उसी रेंज में मोमेंटम देखने को मिलेगा जैसे आपको आज देखने को मिला है। तो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं गाइस। देखो, जैसा आपको पता है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, आपके पास लंबा वीकेंड है, मेरे पास भी लंबा वीकेंड है। मैं कंटेंट बनाने का ट्राई करूंगा ऑन एजुकेशनल बेसिस, कि लाइक कुछ इंट्राडे ट्रिक्स एंड कुछ इंट्राडे स्ट्रेटजीज, कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप कैसे स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, आप कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में इजी ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो सीखना आपको पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप टाइम देते हैं मेरे साथ तो आपको एक अच्छा नॉलेज गेन हो जाएगा। तो कल सैटरडे संडे है, मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट ऑन संडे और सैटरडे इवनिंग में भी। सो इसलिए मैं आज स्टॉक्स ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं, हाँ, ऑल्दो एक स्टॉक है, शायद काफी लोग एक्साइटेड होंगे या काफी लोगों की होल्डिंग्स में भी होगा, विच इज जोमेटो। गाइस, जोमेटो ने रिजल्ट्स आज पोस्ट किए हैं। एक्चुअली मेरे को अंदाजा था कि 10 तारीख तक रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट आज ही पोस्ट हो गए हैं। एंड कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं गाइस, दैट आर मैसिव। आप लास्ट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था अराउंड
नॉट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट, हाँ जो प्रॉफिट पोस्ट किया था, एक्चुअली प्रॉफिट ना पोस्ट करके उसने लॉस पोस्ट किया था 251 सीआर का। 251 सीआर का इसी समय लास्ट ईयर कंपनी को लॉस था, एंड इस साल उसने प्रॉफिट पोस्ट किया है 36 सीआर का। आप देखिए कितना बड़ा जंप है। बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं। जोमेटो, जोमेटो जिन्हें नहीं पता है, वैसे कोई ऐसा होगा नहीं जिन्हें नहीं पता है, जोमेटो इज अ ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस। एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस गाइस माइनस नेगेटिव लॉस से उसने प्रॉफिट की तरफ वो बढ़ रहा है। 3 आईपीओ आए थे लास्ट ईयर, जिसे नहीं याद है मैं बता देता हूँ। एक जोमेटो था, एक नायका था, एंड एक पेटीएम था। सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस पेटीएम और जोमेटो का ही है। आप अगर अब तक नायका में फंसे हुए हैं, अगर किसी के पास भी आईपीओ अलॉट हुआ था, ऑल्दो मैंने तो अप्लाई नहीं किया था नायका में, बट जिसने भी किया था आई होप वो अभी भी नायका में स्टक होगा। पेटीएम का फ्यूचर भी ब्राइट है एंड जोमेटो का फ्यूचर भी ब्राइट है, बट नायका में आई डोंट थिंक सो ऐसा है। अच्छा खैर, जोमेटो की बात कर लेते हैं गाइस। जोमेटो ने प्रॉफिट इस क्वार्टर पोस्ट किए 36 सीआर के, एंड लास्ट ईयर इसी समय उसने लॉस पोस्ट किया था 251 सीआर का। इसीलिए आज स्टॉक आपको 10% इंट्राडे भागता हुआ दिखा। और आज ये 2022 के बाद से उसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप दोबारा से गेन कर लिया है। तो इस टाइप की ग्रोथ आपको इस क्वार्टर में देखने को मिली है जोमेटो की तरफ से। अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात कर ली जाए guys, तो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में हुआ था 1661 सीआर का, एंड इस साल कंपनी ने पोस्ट किया है 2848 सीआर का रेवेन्यू। तो आप ये देखिए कि रेवेन्यू में भी कितना जंप है। रेवेन्यू में जंप है अराउंड 72% का, एंड प्रॉफिट तो आप देख ही सकते हैं, पिछले साल लॉस पोस्ट किया था एंड इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 3 सीआर का। तो आप देखें लास्ट क्वार्टर से भी 3 सीआर से सीधा 36 सीआर। आप समझ लीजिए, आपकी मैथ्स आई होप इतनी अच्छी होगी कि आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि 3 सीआर से 36 सीआर के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो इस टाइप के रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, एंड मेरे हिसाब से जोमेटो के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है, एंड यू शुड बी अपबीट ऑन जोमेटो। अगर गाइस लेवल्स की बात कर लें तो गाइस देखो, डे चार्ट में ने तो इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाई है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑन डे चार्ट। ऑल्दो मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखा सकता हूँ कि जोमेटो में क्या हो रहा है। गाइस देखो, जोमेटो में आप अगर देखो, जोमेटो ने अपना लोएस्ट टच किया था अराउंड 60 के, नॉट 60 के लेवल पे, 40, 43, 45 के लेवल पे अराउंड। और देखो 40 के लेवल पे एक बार आया, दूसरी बार आया, ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया। डबल बॉटम ये होता है, ये ये देखिए, एक बॉटम यहाँ, एक बॉटम यहाँ, और ये नेकलाइन तोड़ते ही, यानी कि अराउंड 50-55 का लेवल तोड़ते ही स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और क्योंकि पिछली क्वार्टर भी जो उसने रिजल्ट पोस्ट किए थे वो लास्ट ईयर के लॉस से अच्छे ही थे, और इस साल तो खैर इस क्वार्टर में तो खैर जोमेटो ने तबाही मचा दी अपने रिजल्ट से। तो अगर लेवल्स की बात कर लें गाइस कि लेवल्स क्या होने वाले हैं जोमेटो के, तो गाइस देखो, जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है, जिस हिसाब से वॉल्यूम है स्टॉक में, आप अगर देखें कि इस टाइप का वॉल्यूम, सारे ग्रीन कैंडल्स, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, एंड कैंडल भी पॉजिटिव, मैं अराउंड 10 से 15% का अपसाइड जोमेटो में और एक्सपेक्ट करता हूँ। इसे जाना चाहिए ऑलमोस्ट 130, 125 के प्राइस तक अराउंड। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं जोमेटो के लिए। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि जोमेटो में क्या हो रहा है। इसे डे चार्ट पे लगा देते हैं दोबारा से। हाँ, तो ये 116 के लेवल पे है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये 125 पे है। तो मैंने आपको बताया कि 10 से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 125, 130 तक के लेवल आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। डे चार्ट पे भी देखिए आप, वॉल्यूम कितना सॉलिड आज बना है। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये इन सब वॉल्यूम से इस वॉल्यूम का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस लास्ट एक आईपीओ की। तो आईपीओ आज एक नया ओपन हुआ है, विच इज ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ई एस ए एफ स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इस आईपीओ में मेरे को दम लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जब मैंने आईपीओ का वीडियो डाला था अपने डेली एनालिसिस वीडियो में, कि जो आईपीओ 100% सब्सक्राइब हो जाता है, यानी वन टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, वन टाइम या वन टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो जाता है पहले ही दिन, उस आईपीओ में आपको अपबीट रहना चाहिए और यू शुड अप्लाई फॉर दैट। इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो आज सब्सक्रिप्शन हुआ है 1.85 टाइम्स का, एंड मेरे हिसाब से इस टाइप की मार्केट में ये काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, एंड आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि आई विल अप्लाई फॉर दिस आईपीओ फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल डीमैट्स। बाकी आपकी इच्छा है, आपको आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आईपीओ भी कवर कर दिए, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी भी कवर कर दिया है, ऑल्दो बाकी रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन मैं उन्हें एजुकेशनल वीडियोस के साथ पोस्ट करने की कल या परसों में कोशिश करूंगा। गाइज अगर अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, बाय बाय फॉर नाउ।